हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, तैयारी बढ़िया चल रही होगी और प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना मत भूलना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है ना, चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, कूलॉम्स का नियम क्या कहता है। कूलॉम्स का नियम देखने के बाद हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख ली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद आज का हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करती हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डिफाइन करें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या। देखो एक डायग्राम भी दिख रहा है। सपोज करो कि यदि ये आपका कोई क्या है, यदि आपका ये कोई सरफेस एरिया है तो किसी तल से, या इसको समझ लो कोई तल है, इस तल से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स वह है जो कि किसी तल में से लंबवत जितनी रेखाएं गुजरती हैं वही कहलाती हैं आपकी विद्युत फ्लक्स। तो क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर गुजरने वाली कुल रेखाएं, यानी कि कहें टोटल नंबर ऑफ perpendicular lines passing through the surface is called as the electric flux। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जो जितनी भी नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जितनी भी उस तल से क्या हो रही हैं, वह उस तल से पास हो रही हैं, वो आपकी कहलाती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। आगे देखते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, विद्युत क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही जो विद्युत फ्लक्स है वो एरिया के, इस सरफेस एरिया है ना, एरिया वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं फाई प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हम कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, तो इसीलिए आता है हमारा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है ना, नम विद्युत फ्लक्स क्या है और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए कॉस थीटा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और या कि पूछ लेता है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एरिया के और साथ ही विद्युत क्षेत्र के। यदि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि कैसे प्रोपोर्शनल होता है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो विद्युत क्षेत्र है आपका प्रोपोर्शनल है फाई और ए के। तो कैसे प्रोपोर्शनल है, देखो इधर देखो, इधर देखिएगा, ठीक है। ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है दो चीज के प्रोपोर्शनल कह रहा है, ई और ए के। किसके किसके, ई और ए के प्रोपोर्शनल कह रहा है। तो ये ई और ए का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र, यानी कि लाइंस जो बनी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा आपका विद्युत फ्लक्स होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द लाइंस। भाई यदि यहाँ पर मैंने कोई ऐसे सरफेस रख दिया और उसमें से अंदर से फ्लो नहीं होता है, जैसे सपोज करो ये मैंने कोई रख दिया और यहां से कोई जा रही है, लाइंस कितनी जा रही हैं, 3 जा रही हैं, 4 जा रही हैं। तो यदि जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ज्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। उसके साथ ही यदि मैं एरिया बढ़ा दूं, यदि मैंने एरिया इतना बड़ा बना दिया तो जाहिर सी बात है कि इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत ज्यादा जाने वाली है, ठीक है। तो दोनों ही चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा है तो भी आपका फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, और यदि आपका एरिया बहुत ज्यादा है तो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इन दोनों चीजों के क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है।
आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। पूछता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है और क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। देखो एकदम सरल भाषा में समझने के लिए इतना समझो, अभी हम तब से विद्युत विद्युत बात कर रहे हैं कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वही आपका कहलाता है विद्युत बल रेखाएं। अभी जो हमने लाइन को ऐसे ऐसे बनाया था ना कि ऐसे ऐसे विद्युत बल रेखाएं हैं जिसपे हमने विद्युत क्षेत्र दिखाया था, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। लाइन के टर्म में जब हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर देते हैं विद्युत क्षेत्र का, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। क्लियर हुआ। विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को विद्युत बल रेखा कहते हैं। इस प्रकार विद्युत बल रेखा वह पथ है या पाथ है जिस पर स्थित कोई धन आवेश चलने की प्रवृत्ति रखता है अथवा चलता है। द पाथ ऑफ एनी पॉजिटिव चार्ज इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन। अब देखो यहाँ पर यदि आपका ये पॉजिटिव चार्ज है तो धन आवेश से विद्युत रेखाएं आपकी बाहर की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। ठीक है, लेकिन यदि कोई ऋण आवेश है तो वहां पर अंदर की ओर आती हुई विद्युत रेखाएं दिखाई देती हैं। जाहिर सी बात है यदि आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर हमारी विद्युत बल रेखाएं नेगेटिव पे खत्म होती हैं, यानी कि हम कहें यहां से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे क्या है, आती हुई प्रतीत होती है। तो वही चीज कह रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो विद्युत बल रेखा वह रेखा है जो कि मतलब चार्ज के पाथ का जो पाथ है ना वो दर्शाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव में बाहर की तरफ, नेगेटिव में क्या है आपका अंदर की तरफ। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। अब जाके आया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में विद्युत धारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुराने जो बताई मैंने चीजें एकदम बेसिक है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछता है, फाई पूछता है, सारी चीजें पूछती, चार्ज पूछता है, जो भी बताया पहले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा हम एकदम नॉर्मली डिफाइन करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, या कि इलेक्ट्रॉन जो है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। लेकिन डिफाइन करते हैं जब विद्युत आवेश किसी चालक के माध्यम से बहता है तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मुझे एक बात बताओ कि आपका बल्ब रखा हुआ है, सपोज करो ये आपका कोई क्या है, बल्ब है। ठीक है, ऐसा कोई बल्ब है। ठीक है, अब ये बल्ब क्या अपने आप जल सकता है, अपने आप, बैटरी भी नहीं, कुछ भी नहीं लगाया हमने, नहीं, जब तक कि इसको हम क्या करें कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर दें, किसी पोटेंशियल से कनेक्ट नहीं करते तब तक नहीं, क्योंकि जो इसका स्टैटिक चार्ज था वो मूव करने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि करंट तभी फ्लो होगी जब वो स्टैटिक चार्ज क्या करने लगा, मूव करने लगा, और जो मूव करने लगा तो उसी को कहते हैं motion of charged particle is called as electric current. Electric current is the rate of flow of electron of conductor. I is equal to होता है Q by T। अभी देखा था हमने लास्ट में, यूज भी हुआ था। ठीक है, तो एक यूनिट इसकी क्या होती है, कूलॉम पर सेकेंड भी होती है, लेकिन हम इसको एसआई यूनिट दे चुके हैं एम्पियर, तो इसकी एसआई यूनिट हम एम्पियर यूज करते हैं। यह एक हमारी अदिश राशि है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, इसमें एक बात और याद रखो, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है एग्जाम में पूछा जा चुका है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्यों होता है, फ्रेंच वैज्ञानिक थे एंड्रे मैरी, एम्पियर के नाम पर हमने इनका क्या नाम रखा, इनका नाम रखा एम्पियर, यानी कि जो करंट की इकाई हमने रखी वो किसके नाम पर रखी, फ्रेंच वैज्ञानिक एंड्रे मैरी के नाम पर। ठीक है, अब यदि मैं कहूं I इज इक्वल
टू क्यू बाई टी होता है, तो आई का यूनिट क्या हुआ, 1 एम्पियर। यदि 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 कूलाम का आवेश, ठीक है, कूलॉम Q इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किया था, वैसे ही आओ कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ में से 1 कूलॉम आवेश प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, यानी कि यदि 1 कूलॉम आवेश प्रति सेकंड यानी हर 1 सेकंड में 1 कूलॉम प्रवाहित हो रहा है, तो वहां पर बहने वाली करंट 1 एम्पियर होगी, यानी कि 1 एम्पियर होगी। तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर हुआ विद्युत धारा क्या है। अब आगे बढ़ते, अब देखो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से ही कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि चार्ज गिवन है, ठीक है, समय, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी। अब यदि आपसे कह दे, सपोज करो ऐसे कह दे कि ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, R इज इक्वल टू 10 ओम का, ठीक है, यहां पर उसने लगा दिया 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, कितना, प्लस माइनस 10 वोल्ट। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अभी हम आगे बताएंगे कि रेजिस्टेंस भी क्या होता है, अब ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बकायदा, लेकिन अभी ऐसा समझो कि इससे करंट से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आता है। R गिवन है, V गिवन है, ठीक है। अब V ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे अपन, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ऐसा ओम्स लॉ हमको पता था। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है V इज इक्वल टू IR, यानी कि R जो है, प्रतिरोध जो है आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने से आया। तो हम अब देखो यहाँ पर आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो क्या आप करंट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, अभी हमने देखा, हमें I निकालना है, तो V बाई आर, वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है कितना, 10 ओम, तो हमने देखा करंट इज इक्वल टू आ गई 1 एम्पियर। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा होती है प्लस से माइनस। इस बात को याद रखो कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस होती है, क्योंकि करंट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। करंट जो बहती है वो आपकी बहती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि ऋण आवेशित पार्टिकल है जो माइनस से पॉजिटिव की तरफ चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना, बस इतना थोड़ा सा समझो कि जो हमारा परमाणु होता है ना, परमाणु जो न्यूक्लियस होता है ना, वो किससे बनकर के मिला है, हमको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के हमारा परमाणु बना हुआ है, जिसमें कि हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहते हैं, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी चक्कर लगाता है बाहरी कक्षा में, ठीक है। तो कोई भी चीज ये बैलेंस कैसे, भाई इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, ये नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम होता है। तो इन, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो तो उदासीन होता है। तो इन दोनों पर जो आवेश है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और उसकी वजह से यहां पर क्या होता है, एक बल लग रहा होता है, जिसकी वजह से बैलेंस होकर के इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में रोटेट कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप समझो कि ये जो परमाणु में, नाभिक में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में वो करता है, और यही इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित हो जाता है, जैसे ही देखो यहां पर क्या किया आपने, यहां पर सप्लाई दी, पहले कुछ भी नहीं था, आपने सप्लाई दी, तो जैसे ही दिया तो स्टैटिक चार्ज क्या हुआ, मूव करने लगा। स्टैटिक चार्ज मूव करने लगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही जाएगा। तो हमारी जो करंट है, ठीक है, बैटरी के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन इस पाथ में मैं फ्लो कर रहा हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा, इधर ऐसा डायरेक्शन जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और जो हमारी करंट फ्लो होगी वो किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो हमारा जो करंट है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। कई बार ये भी पूछता है कि क्या करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत दिशा में होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं उन्हीं की विपरीत दिशा में हमारी करंट फ्लो
होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो करंट है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, V प्रोपोर्शनल I होता है। ये तो अभी अपन देखेंगे अच्छे से, ओम्स लॉ पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन क्लियर हो जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट हमारा करंट फ्लो होता है, ठीक है। करंट का जो मेन SI यूनिट है वो एम्पियर है। साथ ही कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, रेलवे में पूछा है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो कूलॉम पर सेकंड किसकी यूनिट है? तो भाई सिर्फ एम्पियर ही नहीं रटना है अपन को ये भी पता होना चाहिए कि कूलॉम पर सेकंड को भी अपन क्या बोलेंगे? करंट की यूनिट बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और माइनस में होता है, और प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव होता है, सेम इतना ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। बाकी करंट के आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए घर में सभी लोग, ठीक है। थैंक यू क्लास।